नमस्ते दोस्तों। तो आज फिर से आपका स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। तो आपने पिछला व्लॉग देखा होगा तो बारिश बहुत थी और मिट्टी बहुत गिरी थी नीचे, तो हम चले गए थे भाई अपनी सहेली के घर में। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ वहाँ से, बच्चों को भेज दिया स्कूल और मैं ऐसे ही आ गई हूँ। कल की पूरी भेजने की ऐसे उठ के आ गई हूँ, बच्चों को छोड़ा स्कूल, उसके बाद आ गई और आई हूँ। तो अब चाबी ढूंढी तो चाबी है ही नहीं, लॉक लगाया था तो अब चाबी है नहीं। और उधर मुझे आते आते लड़का मिला, इधर साथ में इनका घर, प्लम्बर है वो। तो मैंने उसको बोला कि मेरे ताले की चाबी नहीं मिल रही है, ताला तो तोड़ना पड़ेगा। तो उसने बोला कि 2 मिनट में आया, मैं जा रहा हूँ, इधर तक जा रहा हूँ। तो अभी अब वो आएगा और ताला तोड़ना पड़ेगा। तो देखती हूँ मैं कि कब तक आता है वो। अगर नहीं आया जल्दी तो फिर कुछ और जुगाड़ लगाती हूँ। वैसे दोस्तों अब मुझे ना ताला तोड़ना नहीं पड़ेगा, चाबी मिल गई है। और चाबी पता कहाँ पे थी? इस पॉकेट में थी, इस पॉकेट में। और जैसे घुसी थी आगे, जैसे फटी हुई जेब है ना, इसमें बहुत आगे जैसे घुस गई थी। तो मैंने अचानक से ऐसे हाथ डाल लिया पॉकेट में यार। मैंने कहा फिर से देख लेती हूँ, तो मिल गई है। और अब मैं ताला खोलती हूँ है ना, और जाती हूँ भाई अंदर। 10 मिनट बैठी मैं, पर मिल गई चाबी, शुक्र है। और हम 2 दिन से यहाँ पे नहीं है, और कमरे में ना बंद हो जाता है, तो बंद रहता है कमरा, तो इतनी स्मेल आती है ना कमरे से। थोड़ी देर इसको खिड़कियाँ वगैरह खोल के रखनी पड़ेंगी। तो मुझे अपना रूम की सफाई करनी है थोड़ी बहुत, बहुत सामान बिखरा पड़ा है इधर उधर। तो मैं कर लेती हूँ रूम की सफाई ना, उसके बाद मिलूँगी अब मैं आपसे। तो अब दोस्तों रूम वगैरह की सफाई हो चुकी है और देख सकते हैं आप, कर दी है मैंने। बस इससे ज़्यादा तो मैं भी सहन नहीं कर सकती सफाई। और कपड़े वगैरह धुलने को डाले थे, कुछ कपड़े बहुत गीले थे, अंदर पड़े हुए थे, ऐसे लटकाए थे तार तूर पे रस्सी बांध के। तो अब उनको भी डाल दिया बाहर, धूप आई हुई है अच्छी। दिखेगी नहीं आपको वैसे, हाँ देखिए बाहर वैसे काफ़ी अच्छी धूप है, ठीक धूप है। और अब मैं थोड़ा बैठी हूँ फ्री होके, और मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ। तो मेरे पास ये वाली बुक है एक, अब मैं पढ़ूँगी इसको थोड़ी देर, और उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे फिर से, ठीक है? 1 घंटा भर तो मैं पढ़ ही लूँगी इसको। अभी बजे 10:15 सब दिख रहा है। नाम है दीवार में एक खिड़की रहती थी। थोड़ी सी मैंने शुरू की है, इंटरेस्टिंग है, अच्छी है। तो अभी थोड़ा सा वो बढ़ गया है मेरा कि मैंने पढ़ना है इसको, उत्सुकता बढ़ गई है कि मैंने इसको जल्दी जल्दी पढ़ के ख़त्म करना है। तो मैं पढ़ लेती हूँ थोड़ी देर, फिर मिलती हूँ मैं आपसे बाद में, ठीक है? ओके। तो गाइज़ मुझे ना अभी कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। जुकाम बोल रहा है कि पुत्री मैंने तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया है, बच लो अगर बच सकती हो। तो मैं क्या करूँगी? बचना तो मेरा फ़र्ज है ना, बचना तो पड़ेगा। तो अब मैं थोड़ा स्टीम दे लेती हूँ, है ना? स्टीम बहुत अच्छी रहती है वैसे। जुकाम शुरू होते होते अगर स्टीम दे ली जाए ना तो बहुत फ़र्क पड़ता है वैसे। तो मैं अब जा रही हूँ अंदर वाले रूम में। और तो गाइज़ ये है स्टीमर, और अब मैं दूंगी स्टीम, क्योंकि सबसे गंदी बीमारी मुझे ना बस कोल्ड ही लगती है। खांसी हो जाती है, नाक बहता है। ऑन है ऊपर से, तो ऑन है। और ये है कंबल, इसके अंदर छुप के लूंगी अब मैं स्टीम। चला है, चला है। तो गाइस ले लेती हूँ मैं अब स्टीम। चलो जी मैं दिखाती हूँ आपको कि स्टीम कैसे लेनी चाहिए। अभी मैंने आपको दिखाने के लिए, देखो कंबल के अंदर लगी है मेरी रिंग लाइट, ओके। फ़ोन की उस कैमरे पे ना वो आ जा रहा है भाप इसका। तो आपको कैसे लेनी है, मैं छुपी हूँ बिल्कुल कंबल के अंदर, और कैसे लेनी है स्टीम मैं बताती हूँ। आपको क्या करना है, ऐसे बैठ जाओ, भाप आ रहा है ना आपके चेहरे पे, नाक से लेना है, मुंह से छोड़ देना है। तो दोस्तों अब स्टीम मेरी हो गई है, और इसका पूरा का पूरा भाप ना पानी बन के मेरे चेहरे पे आ गया है। गीला गीला हो गया यार सारा चेहरा।
तो अब मैं निकलने नहीं वाली कंबल से, क्योंकि अब मैं थोड़ा गर्म टेम्परेचर में आ गई थी ना, बाहर चली जाऊंगी एकदम से तो फिर से हवा लग जाएगी, तो इसलिए अब मैं थोड़ा 10-15 मिनट मैं इसी में रुक लूँगी। और आज मैं ये ना बहुत बार दोहराने वाली हूँ, 3-4 बार तो मैं स्टीम ले ही लूँगी। मैं मैक्सिमम टाइम करती हूँ, जब भी मुझे जुकाम होना शुरू होता है ना तो मैं स्टीम देने लग जाती हूँ, दवाई खाने के बजाय स्टीम देने लग जाती हूँ, ताकि मेरा जुकाम जो है वो स्टीम से ही ठीक हो जाए। देखिए सॉरी, छींकें आ रही हैं और पता नहीं बचूंगी मैं इस कोल्ड से कि नहीं, लेकिन कोशिश तो मैं पूरी करूंगी। तो अभी मुझे ना ऐसा फील हो रहा है कि मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, तो मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ ना, आराम करूँगी थोड़ा सा, फिर उसके बाद मुझे लंच भी बनाना है। तो ठीक है, फिर मिलूँगी मैं आपको थोड़ी देर बाद। तो गाइस अभी मैं बाहर बैठी हूँ और हम 2 दिन से यहाँ पे नहीं थे ना। अगर हम 2 दिन यहाँ पे होते ना, मैंने नोटिस किया है, अगर 2 दिन हम यहाँ पे होते, हम गमलों में 2 दिन पानी ना देना, तो ऐसे कभी भी नहीं मुरझाते हैं ये पौधे, ऐसे कभी भी नहीं मुरझाते। और जब हम यहाँ से जाते हैं ना तो मतलब ये पौधे भी ऐसे लगता है जैसे मुरझा गए हैं हमारे भी, इनका मन भी हमारे साथ लगता है। तो मैं पानी दे देती हूँ। गाइस अभी आयु बोल रहा है कि बहुत मन कर रहा है पिज्ज़ा खाने का। ओ भैया, ए भाई, हेलो। और उधर आरुष सोया पड़ा है। तो अब हम ऑनलाइन नहीं मंगवा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन महंगा पड़ रहा है, और यहाँ पे बहुत नज़दीक है एक शॉप, वहाँ पे पिज़्ज़ा मिलता है, तो मैं इसको वहाँ पे भेजूँगी। वहाँ पे एक पिज़्ज़ा, बाद में बताती हूँ कितने का आएगा वो। एक कितने लाने आयु? क्या हो गया? नहीं जाना तूने? नहीं जा रहा है? नहीं गाइज, कैंसिल हो गया प्रोग्राम, नहीं जा रहा है ये। तो गाइज ना तो हमने पिज़्ज़ा मंगवाया और ना ही जाके कोई लाया, तो इसलिए मैंने बना दिया पुलाव। मैंने कुछ ऐसा बनाया, मैंने सोचा मैं ऐसा कुछ बनाती हूँ जो जल्दी जल्दी बन जाए और मुझे बनाने में ईजी हो। तो आयु और आरुष आयु ये है और आरुष देखो, दोनों ही पता नहीं कैसे सो गए हैं आज स्कूल से आते ही। चलो कोई ना, इनका पेपर है कल और तैयारी भी करानी है इनकी। और अब हम खाएंगे पुलाव। दोस्तों हम पिज़्ज़ा वगैरह तो मैंने आपको बता दी कि कैंसिल हो गया पिज़्ज़ा लाना, और अब मैंने बनाया है वही पुलाव, है ना, प्लेट्स में डाल दिया है। और आयु अभी सो के उठा है और आरुष अभी सोया ही है, तो इसको उठाते हैं और भाई खाना खाते हैं। घी डाल दूँ? घी डाल दूँ? कल मंगवा दूंगी पिज़्ज़ा। बेटा मैंने कुछ नहीं बोला था उस टाइम, आप ही नहीं सुने, मेरा तो पूरा मन था, आप सुने ही नहीं, तो मैंने भी क्या करना था। आशु थाली करो अपनी, आगे कर दो, आगे करो थाली। तो भैया आरुष नहीं पर आयु ना रोने लग गया है पिज़्ज़े के दुख में। अब मैं इसको कल पिज़्ज़ा खिलाऊंगी, कल पक्का। अब तो आज तो मैंने बना दिया ना पुलाव, कल खिला दूंगी। इतना क्यों रो रहा है? हैं? तो दोस्तों अब हम खाना खा लेते हैं ना, इसको मैं थोड़ा मना लेती हूँ। तो दोस्तों अभी जो है हमने ना वो मंगवाया था ब्लूटूथ स्पीकर, अब देखते हैं कैसा आता है। ब्लिंकिट से मंगवाया था, अभी हमने 5 मिनट पहले मंगवाया और 5 मिनट में पहुँच गया हमारे पास। तो अभी खोल के देखें इसको। किस चीज़ की? क्यों? बहुत है। अब खोल दिया है आयु ने। अब कैसे? तो ये तो फ़ोन से कनेक्ट होगा, लगा के नहीं दिखा पाएंगे ना हम वैसे लगा के नहीं बता पाएंगे इसको। बता सकते हैं, कोई कॉपीराइट गाना होता है। नहीं रहने दे तो होता है। भी चल रही है आरुष की पढ़ाई। कैसे बैठे हो आप? अच्छे से बैठो, अच्छे से। ब्लिंकिट का कहाँ से?
ब्लूटूथ के बिना भी कनेक्ट रहता ओहो। है। जब ली थी ना तो देखनी चाहिए थी हमें। बहुत ज्यादा है, और भी है। हाँ। फिर क्या किया जाए? Bluetooth mode. नहीं तो खरीदो। ऑक्समो ब्लूटूथ देख हाँ, और कुछ नहीं है। कितने हैं? बस ये दो। मेरे बहुत सारे हैं। और कहाँ कितने हैं बता दो। मैं कितने नहीं बताते आगे वाले। वो तभी नहीं मिल रहा था हमें, वो तो कॉपी पे करना था ना। लगा दूं? क्या हो गया? स्टिकर लगा दूं? लगा दे। और भी मेरा स्टिकर, ये तो मेरे स्टिकर है। अब हम इसको चला के देख लेते हैं, ऐसे ना चेक कर लेते हैं। उसके लिए फ़ोन बंद करना टा पड़ेगा। टा 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 टा। तो फ्रेंड्स फिर अब तो रात हो गई है वैसे। क्या टाइम हो चुका है? 9 बजने वाले हैं। और अब कुछ भी नहीं है शायद व्लॉग में बनाने के लिए। तो फिर आज के व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे आपके साथ नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।